एबी न्यूज बांका में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बौंसी के पापहरणी सरोवर मधुसूदन के पावन धरती पर मंदार से आरंभ होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंदार पहुंचे। मंदार की तराई में अद्वैत मिशन प्रांगण में बनी हेलीपैड पर बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुबोध कांत सहाय, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, मंत्री मुरारी गौतम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजीव सिंह सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। एनसीसी के कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर हेलीपैड पर दिया। इस दौरान जिले से आए आदिवासी कलाकारों की टीमों के द्वारा नृत्य कर उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे आगे संथाली नृत्य चल रहा था, राष्ट्रीय धुन बजाए जा रहा था। आयोजन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखी गई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदार के समीप लक्ष्मी नारायण मंदिर गए, जहां पर पूजा अर्चना किया और हरी झंडी देकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर मंदार के बायोडायवर्सिटी पार्क में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि भाजपा आज देश में नफरत की राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, जबकि कांग्रेस लोगों के बीच भाईचारा और प्यार का पैगाम लेकर आ रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं जोड़ने में यकीन रखते हैं, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज नौजवानों को रोजगार नहीं दिया है, 30 लाख पद खाली है लेकिन रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को आज बिहार से बेरोजगारी की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। सेक्रेटरी प्रभारी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अजय कपूर जो आज घूम रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया। इसीलिए आज आप जैसे आदमी प्रधानमंत्री इस देश के बने और मेरा जैसा एक गरीब का बेटा भी अपोजिशन लीडर और एआईसीसी प्रेसिडेंट होकर आपके सामने। भाई, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? अरे अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया। इसीलिए आज आप जैसे आदमी प्रधानमंत्री इस देश के बने और मेरा जैसा एक गरीब का बेटा भी अपोजिशन लीडर और एआईसीसी प्रेसिडेंट होकर आपके सामने है। ये हमारी देन है। आप कुछ नहीं किए, आप ना देश को आजादी दिलाए, आप देश के लिए लड़े नहीं, आपके कोई आदमी जेल नहीं गया, आपका आदमी कहीं ब्रिटिश के खिलाफ हाथ नहीं उठाया। सब कुछ कांग्रेस ने किया, देश को आजादी दिलाई। देश की तरक्की के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लानिंग के साथ देश को आगे बढ़ाया। एम्स किसका है? आईआईटी किसके हैं? मेडिकल कॉलेज किसके हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? आज जो बहुत से टेक्नोक्रेट हमको दिखते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, और जब मोदी जी जाते हैं वहाँ बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर्स वो तालियां बजाते हैं। वो कौन है? अरे जिनको हमने विद्या दी, जिनको हमने ग्रेजुएट बनाया, जिनको हमने इंजीनियर बनाया,
वही लोग आपका स्वागत वहां करते हैं। वो तो आपके जमाने में तो नहीं बने आप, लेकिन उसको आप गुमराह कर रहे हैं। उनको कुछ गलत सलत बोलकर हेट की पॉलिसी, एक दूसरे के खिलाफ समाज को तोड़ना, धर्म के नाम से अलग करना, गरीबों को कुचलना, ये काम बीजेपी का है। हमारा काम सबको जोड़ना है। भारत जोड़ो इसीलिए ये यात्रा यहां से प्रारंभ हम किए हैं और ये कम से कम 1200 किलोमीटर ये चलने वाला है और बोध गया में इसकी आखिरी समापन होगा। तो ये काम हम करते हैं, शांति से लड़ते हैं। लोगों को आज उनके जो तकलीफात हैं, आज जो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, यह आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन बीजेपी हमेशा झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ। अरे हम अगर जिंदा रहे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। पेट भर गया तो ही भगवान की भी पूजा याद आती है, पेट खाली तो भगवान भी याद नहीं आता। क्योंकि हमेशा आदमी जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है ना, पानी पीना जरूरी है या नहीं। इंचार्ज सेक्रेटरी श्री भक्त चरण दास जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, विधानसभा के नेता अजीत शर्मा जी, विधान परिषद में नेता मदन मोहन झा जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर और एक्स मिनिस्टर श्री तारक अनवर जी, फॉर्मर मिनिस्टर श्री डॉक्टर शकील अहमद जी, फॉर्मर मिनिस्टर सुबोध कांत साय जी और फॉर्मर गवर्नर श्री निखिल कुमार जी और बहुत से नेता इस मंच पर बैठे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जल्दी जाना भी है और वक्त भी बहुत हुआ है। बहुत देर से आप इस सभा का इंतजार भी कर रहे हैं, इसीलिए मंच पर जो भी सम्मानित जो नेता बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और क्षमा चाहता हूं। और उतने ही संख्या में बहुत से बड़े नेता मेरे सामने भी बैठे हैं और दूर दूर से पधारे हुए हमारे नेतागण, चाहे डीसीसी के प्रेसिडेंट हो, पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स हो, एमएलएज हो, एक्स एमएलएज हो, एमपीज हो, सभी को, और यहाँ पर जो आज पधारे हुए